नमस्कार दोस्तों। आज बात एक ऐसे विवाद की जिसने देश की दो प्रतिष्ठित नेशनल यूनिवर्सिटी को चर्चा के केंद्र में ला दिया। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कुछ छात्रों ने सीजीआई के कार्यक्रम का विरोध क्यों किया। बड़ा सवाल यह है, क्या एक लॉ स्टूडेंट को किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से असहमति व्यक्त करने का अधिकार है? और दूसरा सवाल, क्या किसी छात्र के विरोध के कारण उसका भविष्य, उसकी लॉ डिग्री या बार में एनरोलमेंट प्रभावित किया जा सकता है? और जब इसी विवाद के बाद बीसीआई चेयरमैन ने माफ़ी मांग ली तो आखिर इस पूरे मामले से हमें क्या सीख मिलती है? आइए पूरे मामले को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। विवाद शुरू कहाँ से हुआ? दोस्तों, नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद में कॉन्वोकेशंस को लेकर विवाद शुरू हुआ। एक वर्ग के छात्रों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत की कॉन्वोकेशंस में उपस्थिति का विरोध किया। यह विरोध सिर्फ किसी व्यक्ति के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि छात्रों ने अपनी असहमति और इंस्टीट्यूशनल कंसर्न्स को लेकर आवाज़ उठाई। यहीं से मामला बड़ा होता गया, क्योंकि नालसार जैसी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट केवल डिग्री लेने वाले विद्यार्थी नहीं होते। वे आगे चलकर लॉयर, जज, एकेडमिक, पॉलिसी मेकर और पब्लिक इंस्टीट्यूट का हिस्सा बन सकते हैं। इसलिए कैंपस में डिसेंट यानी कि असहमति की आवाज़ अपने आप में महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाती है। आखिर में छात्रों को आखिर आपत्ति क्यों थी? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, स्टूडेंट विरोध क्यों कर रहे थे? इसका जवाब समझने के लिए ये देखना ज़रूरी है कि स्टूडेंट किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के खिलाफ भी अपने डिसएग्रीमेंट व्यक्त कर सकते हैं। लॉ स्टूडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट और रूल ऑफ लॉ पढ़ते हैं। इसलिए उनका सवाल यह था कि अगर हम किसी डिसीजन, इंस्टीट्यूशंस या पब्लिक अथॉरिटी से असहमत है तो क्या हमें अपनी बात रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए? यहाँ एक बात स्पष्ट समझनी, किसी व्यक्ति का विरोध करना और कानून तोड़ना एक ही बात नहीं है। विरोध का तरीका लॉफुल होना चाहिए, लेकिन डिसएग्रीमेंट को ऑटोमेटिकली मिसकंडक्ट मान लेना भी गंभीर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस पैदा कर सकता है। विवाद तब और बड़ा हो गया जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन मेनन कुमार मिश्रा की ओर से नालसार के 2026 ग्रेजुएशंस के बार इनरोलमेंट को लेकर कड़ा रुख सामने आया। रिपोर्टरों के अनुसार बीसीआई ने स्टेट बार काउंसिल से नालसार के 2026 इस साल के जो जितने भी ग्रेजुएट के इनरोलमेंट को रोकने की बात कही और नालसार से रिपोर्ट मांगी गई। ये खबर सामने आते ही पूरे लीगल कम्युनिटी में बहस शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि एक स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी में किसी कार्यक्रम या इनविटेशन का विरोध किया और उसका असर उसके फ्यूचर प्रोफेशनल इनरोलमेंट पर पड़ने की बात सामने आ रही थी। यही वह पॉइंट था जहां कंट्रोवर्सी बहुत गंभीर हो गई। अब सवाल है, यंग लॉयर और लॉ स्टूडेंट इतने स्ट्रांगली अपोज क्यों करने लगे? क्योंकि उनके सामने एक प्रिंसिपल का सवाल था। क्या प्रोफेशनल रेगुलेटर को स्टूडेंट डिसेंट पर ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जिससे उसके पूरे करियर पर असर पड़े? एक लॉ ग्रेजुएट के लिए डिग्री केवल कागज़ का टुकड़ा नहीं है। डिग्री पूरी करने के बाद बार काउंसिल इनरोलमेंट उसके प्रोफेशनल करियर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए अगर इनरोलमेंट रोकने की बात कही जाती है तो स्टूडेंट नेचुरली इसे अपने करियर पर डायरेक्ट थ्रेट के रूप में देख सकता है। इसी कारण लीगल फ्रेटर्निटी में यह डिबेट तेज़ हुई और डिसएग्रीमेंट का जवाब डायलॉग्स होना चाहिए, प्रोफेशनल पनिशमेंट। नालसार विवाद के बाद बेंगलुरु की एनालिसिस नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट और
एलुमनी ने सीजीआई तथा बीसीआई चेयरमैन को कन्वोकेशंस में आमंत्रित करने को लेकर विरोध जताया। रिपोर्टर्स के अनुसार 700 से अधिक स्टूडेंट ने इस इशू पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। इसका मतलब यह नहीं कि हर स्टूडेंट एक ही राजनीतिक विचार रखता है। असल मुद्दा था एकेडमिक फ्रीडम एंड फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशंस और इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस, यानी एनआरएसयू के स्टूडेंट का मैसेज ब्रॉडली यह था कि यूनिवर्सिटी कैंपस में डिसएग्रीमेंट और डिबेट के लिए जगह होनी चाहिए। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग सवाल आता है, क्या ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स हो गए हैं? मेरी नज़र में हमें बहुत सावधानी से इस सवाल को देखना चाहिए। लो स्टूडेंट का किसी पब्लिक अथॉरिटी या कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में ओपिनियन रखना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि वे किसी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर कैंपस एक्टिविटीज़ किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में हो तो उस पर सवाल उठाना भी लेजिटिमेट हो सकता है। इसलिए हमें बिना एविडेंस किसी स्टूडेंट ग्रुप को किसी पॉलिटिकल पॉलिसी से जोड़ने से बचना चाहिए। आलोचना कीजिए, लेकिन लेबल लगाने से पहले एविडेंस देखिए। इस पूरे विवाद ने एक और बड़ा पॉलिटिकल डिबेट पैदा कर दिया। कुछ लोग इसे इंस्टीट्यूशन पावर और डिसेंट के बीच संघर्ष के रूप में देख रहे हैं, तो कुछ इसे पॉलिटिकल एक्टिविज्म के नाम से मान रहे हैं, और कुछ लोग इसे इस सवाल से जोड़ रहे हैं कि क्या देश की इंस्टीट्यूशन में एक ही विचारधारा को डोमिनेट करना चाहिए या अलग अलग विचारों के लिए जगह होनी चाहिए। लेकिन यहाँ मेरी राय साफ है, डेमोक्रेसी में डिसएग्रीमेंट को ऑटोमेटिकली एंटी नेशनल्स, एंटी इंस्टीट्यूशंस या पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी नहीं कहा जाना चाहिए। और दूसरी तरफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस का मतलब यह है भी नहीं कि कोई व्यक्ति बिना सीमा के कुछ भी कर सकता है। दोनों के बीच कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस जरूरी है। ये सारी गतिविधियाँ इस वीक में हुई दोस्तों, और ये वीक में इस विवाद के बीच सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माननीय सूर्यकांत ने नासलर का कॉन्वोकेशन इन्विटेशंस डिक्लाइन कर दिया, यानी कि मामला कन्फ्रोंटेशंस की दिशा में जाने के बजाय एक अलग रास्ते पर गया। यह पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस में डिसएग्रीमेंट होने पर हमेशा कन्फ्रोंटेशंस ही समाधान नहीं होता। कभी कभी पीछे हटना, डायलॉग करना और सिचुएशन को शांत करना भी इंस्टीट्यूशनल मैच्योरिटी होती है। सो नाउ विल टॉक अबाउट द मेनन कुमार मिश्रा जी, जो बीसीआई के चेयरमैन हैं, ने सार्वजनिक रूप से लॉ स्टूडेंट से अपोलाइज की। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट को अपने विचार और ओपिनियंस व्यक्त करने की फ्रीडम होनी चाहिए, और अपोलाइज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ ही समय पहले नासलर ग्रेजुएट के इनरोलमेंट को लेकर कड़ा रुख सामने आया था। माफ़ी के बाद क्या हो रहा है, कंट्रोवर्सी को शांत करने की कोशिश दिखाई दी है। अब मैं आपको अपने पर्सनल एनालाइज बताता हूँ। मेरी नज़र में इस पूरे विवाद में 3 प्रिंसिपल सबसे महत्वपूर्ण हैं। लो स्टूडेंट को सवाल पूछने का अधिकार होना चाहिए। आप क्या सोचते हो दोस्तों, कमेंट में आप बताइए, क्योंकि आप भी काफ़ी लो स्टूडेंट है, लॉयर है, एआईबी पास किया है, और एआईबी पास करने के बाद काफ़ी लोग इंतज़ार करते हैं सीपीओ की। अभी तक आपका सीओपी आया नहीं है। और दोस्तों कहीं कहीं जब ये सिस्टम में इस तरह होता है, आजकल हम देख रहे हैं कि कहीं कहीं स्टूडेंट आगे आ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई कहीं कहीं सिस्टम में बदलाव होना चाहिए, जहाँ पे कि स्टूडेंट को सवाल पूछने का अधिकार होना चाहिए। क्योंकि अगर लो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला स्टूडेंट ही सवाल नहीं पूछ सकता, तो फिर हम उससे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की रक्षा की उम्मीद कैसे करेंगे। दूसरा, इंस्टीट्यूशन का सम्मान भी ज़रूरी है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं कि किसी इंस्टीट्यूशन या व्यक्ति के साथ अभद्रता या अनलॉफुल कंडक्ट को सही ठहरा दिया जाए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से। तीसरा, स्टूडेंट के कैरियर को प्रोटेस्ट से जोड़ना बहुत सावधानी का विषय है। किसी स्टूडेंट की असहमति और उसकी प्रोफेशनल्स एलिजिबिलिटी के बीच कनेक्शंस तभी होना चाहिए जब स्पष्ट लीगल बायस और ड्यू प्रोसेस मौजूद हो, क्योंकि एक डिसीजन किसी स्टूडेंट की पूरी प्रोफेशनल लाइफ को प्रभावित कर सकता है। इस पूरे मामले में मेरे हिसाब से सबसे बड़ी सीख ये है कि लॉ पढ़ना सिर्फ सेक्शन याद करना नहीं है,
लॉ पढ़ने का मतलब है क्वेश्चन करना, रीज़न करना, एविडेंस देखना, कॉन्स्टिट्यूशन समझना और ज़रूरत पड़ने पर अथॉरिटी से भी सवाल पूछना, लेकिन उसी के साथ अपने विरोध की भाषा और तरीका भी कानून के दायरे में रखना। यही एक अच्छे लॉ स्टूडेंट और फ्यूचर लॉयर की पहचान है। दोस्तों, नालसार से शुरू हुआ विवाद NLSU तक पहुंच गया। स्टूडेंट ने सवाल उठाए, BCI की कार्रवाई पर सवाल उठे, लीगल्स फ्रेटर्निटी में डिबेट हुई, CGI ने नेशनल का इन्वेस्टिगेशन डिक्लाइन किया और अंत में BCI चेयरमैन मेनन कुमार मिश्रा ने स्टूडेंट से अपोलॉजी की। तो अब सवाल आपके सामने है, क्या लॉ स्टूडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के खिलाफ पीसफुल डिसेंट करने की पूरी फ्रीडम होनी चाहिए या फिर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट को ऐसे प्रोटेस्ट पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का अधिकार होना चाहिए? आपकी राय क्या है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसे लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल इशू की आसान भाषा में एनालाइज पसंद है तो लेक्स स्टूडेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने इसे लॉ स्टूडेंट और यंग लॉयर दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं हूं एडवोकेट सुरेंद्र पाल सिंह मीणा और आप देख रहे हैं लेक्स स्टूडेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।